हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माई फिजिक्स मेंटोर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 13 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कॉलिजन के लास्ट लेक्चर देखे होंगे, तभी काम बनना प्रारंभ होगा, नहीं तो फेल नहीं आएगा ना वो वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम साइड में नहीं, छोटा करेंगे भाई। पहला प्रश्न 2019 में आया हुआ ताज़ा प्रश्न है। हाँ, एक बॉडी है ए, मास कितना है 4 m है, मतलब एक बॉडी है 4 m की मास की, स्पीड उसकी u है, कोलाइड अनदर बॉडी से करती है b ऑफ मास 2 m और रेस्ट पे। मतलब हम बोल रहे हैं सेकंड बॉडी की बात करें b के लिए, उसका मास क्या है 2 m है, पर एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम और एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। सही चर्चा है, पढ़ के आ चुके हैं बेटा। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, मतलब 4 m के लिए एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। चलो आ जाओ। अगर मैं बोलूं डेल्टा के अपॉन के आई इज द फ्रैक्शन एनर्जी, के आई माइनस के एफ अपॉन के आई, दिस इज योर लॉस्ट ऑफ फ्रैक्शन एनर्जी की बात करें। अब मेरे साथ आओ समीकरणों के अंदर, थोड़ा छोटा कर भाई। चल m1 वो भी कौन सा 4 वाला, m1 नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें m और m दिया तो क्या दिक्कत करेगा। 4m u1 प्लस रेस्ट पे है 0 की बात करेंगे। साथ में मोमेंटम की बात कर रहे हैं पहले, साथ में क्या आएगा 4m v1 प्लस 4 नहीं 2m v2। अरे काहे दिक्कत कर रहा है बच्चा, दूसरे का मास कितना है 2m है, गजब बात कर रहा है। ये मोमेंटम की बात करी, इतना सा लिख दिया भाई मैंने तो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम COM लिख रहा हूँ, इसको काट दो जाए तो। अच्छा, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, m कॉमन लेके काट दो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से पूरा कर दो। ये आएगा 2u1 माइनस 2v1 बराबर में v2। अरे इसको इधर लाएगा, क्या दिक्कत कर रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 इक्वस 2 और 2u1 माइनस u2 v1 आ जाएगा और ये v2 आ जाएगा। u1 v1 ये सही चल रहा है। चलो ये तो पहली बात होगी मोमेंटम की। अब सेकंड जो बात करेंगे वो हम करेंगे एनर्जी की। एनर्जी, अरे बेटा इतना तो पता है ना, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर, और इन इलास्टिक में बताया हुआ है आपको एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, साउंड एनर्जी उस एनर्जी में निकल जाता है। चलो ठीक बात है, आ जाओ। 4m 1/2 4m u1 स्क्वायर, सेकेंड वाली बॉडी रेस्ट पे है 0, मतलब नहीं है जी। और मैंने आपको बताया था ये हमेशा 0 में ही मिलता है आपको क्वेश्चन, और प्रीवियस से 2019 में भी देखो ऐसा मिला है। 1/2 4m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 2m v2 स्क्वायर। क्या दिक्कत कर रहा है, स्टार्टिंग में u1 v1 एंड में v1 v2, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, काट पीट कर सकते हैं। कटा 2m आएगा, कटा 2m आएगा, कटा कुछ नहीं आएगा, काटा काटा काटा। देखो मैंने ऐसे काट दिया, कॉमन लेके काटा है, प्लस में नहीं काटेंगे तो सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा, इसलिए मैंने वैसे बता दिया आपको। समझ रहे हो ना तुम, हाँ समझ रहा। यह आएगा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहां से v2 की वैल्यू आ गई, यहां से मैं निकालो 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यह आ जाएगा v2 का स्क्वायर। एक बनी, 2 बनी। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन, ये अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट ये f है ना, चलो कोई नहीं। सेकेंड टू, आपको यहां से रिलेशन निकलेगा जो सीधा बता देता हूं, u1 बराबर में आएगा 3v1, काट पीट के कर लेना, सेम ही आएगा। बनाओ तीसरी। अब आपके पास क्या है, u1 का वैल्यू आ गया, आप एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रैक्शन वाली। कैसे, आ जाओ। के आई माइनस के एफ अपॉन में के आई। के आई क्या है बेटा 1/2 4m, आई का मतलब u1 का स्क्वायर, माइनस के एफ क्या है 1/2 4m v1 का स्क्वायर। सही दिक्कत है, आ जाओ। और 1/2 4m u1 का स्क्वायर। अब बच्चों को ये होगा कि सर u1 ही 4m क्यों यूज किया बेटा, पूछा गया क्वेश्चन में collision the fraction of energy lost by the colliding body of A,
और ए बॉडी का जो मास है वो 4m गिवन है। अगर बी की चर्चा भी करता तो हम 2m को यूज करते, पर उसने चर्चा ही नहीं करी तो क्या यूज करना है। चलो आ जाओ। अच्छा, u1 की वैल्यू आप जानते हैं, उसको पुट करना और कुछ भी नहीं करना। देख, अगर u1 की वैल्यू पुट करेगा 3v1, इसकी फॉर्म v1 में है, इसकी फॉर्म v1 है, ऊपर से नीचे कट जाएगा, आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी। बहुत आसान तरीके से करोगे काम बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगी जी। ये आएगा 2m u1 स्क्वायर। ऐसा करो, एक छोटा सा काम करो जी, इसको लिखने के पहले बता देता हूँ। 1/2m सभी में कॉमन आ रहा है, काट दो। ये आएगा 4 u1 स्क्वायर माइनस 4v1 स्क्वायर अपॉन में 4u1 स्क्वायर। अब आपकी इच्छा है इसको अपॉन लेके कर दो, पर मतलब नहीं है ना, वैल्यू रखते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से काम बनेगा जी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 कितना है 3v1। आ जाओ मेरे संग, कुछ गलती तो नहीं करी। अच्छा, 4m भी निकालो, 4 भी काट दो, वैल्यू आएगी u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। अरे वो रह गया हमसे, कोई दिक्कत नहीं। u1 की वैल्यू है 3 मतलब 9v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन में 9v1 का स्क्वायर। v1 स्क्वायर कॉमन निकालो, 9 में से 1 गया, 8/9 आंसर आएगा भाई। ऑप्शंस मैच करो, मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वापस देखो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2019 में आया हुआ अच्छा प्रश्न है जी, करेक्ट कर लेना। वापिस समझाते हैं, दिक्कत होती है तो बताना जी। चलिए, क्वेश्चन में बोला है, अरे लाइन लग गई भाई। क्वेश्चन में बोला है बॉडी ऑफ ए है, मास कितना है 4m है, मूविंग विद स्पीड क्या है u है। अनदर बॉडी का मास क्या है 2m है, और रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब सेकंड वाली बॉडी की बात करेंगे, उससे कोलाइड है वो रेस्ट पे है। और स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि आपको रेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और 99% वही आते हैं जी, और आपको 2019 में मिल ही गया। द कॉलिजन इज हेड ऑन एन इलास्टिक इन नेचर। हेड ऑन और इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन होल सिस्टम। सही चर्चा है। आफ्टर द कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। तो ए के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, हर चीज में ए यूज करेंगे, मतलब हम जब भी एनर्जी फ्रैक्शन की बात करेंगे। आ जाओ मेरे संग। पहले हमने क्या किया, ये आपको फॉर्म बताई, इस तरह हमने काम करना था। उसके बाद हमने मोमेंटम की बात करनी स्टार्ट की, ये रिलेशन निकाला, एनर्जी के साथ भी एक रिलेशन निकाला v2 की फॉर्म में। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसकी, इससे आपकी फॉर्म आएगी u1 बराबर में 3v1। ये लाइन लग गई एक्चुअली, ठीक है, ये फॉर्म आएगी। उसके बाद आपको इनिशियल फाइनल इनिशियल की बात करनी स्टार्ट की। इसमें आपने क्या किया, 4m के बारे में पूछना था, 4m का यूज करा। एट द एंड आपकी फॉर्म जो आई है वो हमने 4 भूल गए थे, इसलिए आगे निकाले, कोई दिक्कत नहीं। 8/9 की फॉर्म में आया, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर दिखा देते हैं, m1 u1 m2 v2, इस फॉर्म को इस तरह से इधर लेके आए। सेम चर्चा करिए बेटा जी, 3v1 बराबर में क्या आएगा u1 आएगा। काट पीट के जब आपकी वैल्यू जो आती है वो आती है डेल्टा के अपॉन 8/9। चर्चा से वाकिफ हो, आ जाइए जी। अगला बोलते नहीं, अगला देखते हैं। एक बोला है 2000 कब पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, लगातार पूछे गए प्रश्न हैं जी। एक ब्लॉक है, मास m है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m है। अच्छा, स्टेशनरी है, ठीक है। और द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, ठीक बात है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। आफ्टर कॉलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की बात करना चाह रहा है। अच्छा, e की बात कर रहा है, चलो देखते हैं। e का मतलब हो गया सेपरेशन अपॉन अप्रोच की बात करेगा, ठीक है, ROCH, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सुनिए जी, अब जो लिखता जा रहा हूँ काम थोड़ा देखते रहना। पहला बोल रहा है मूविंग ब्लॉक मास m है जी, ठीक है। और पहले मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, अगर लिखने की भी सीधा लिख दें। पहले की बात कर रहा है, देखिए मैंने मतलब क्वेश्चन ने बोला अनदर स्टेशनरी ब्लॉक की बात कर रहा है, मतलब पहले वाला ब्लॉक जो है mv प्लस 4m इंटू स्टेशनरी 0 की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखिए मैं जो 4m है ना, 4m, इसकी वेलोसिटी फाइनल के लिए v डैश मान लेता हूँ, चल ठीक बात है। अच्छा, अब वो बोल रहा है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे m0 प्लस फाइनल के लिए 4m है, उसकी वेलोसिटी मैंने v डैश मान ली। मानते हो? अब देख लिए, इसके लिए इनिशियल क्या रहेगी 0 रहेगी, उसके लिए फाइनल क्या रहेगी 0 रहेगी।
अरे सर बेटा इसको थोड़ा आगे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 0 तो एम वी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4m v डैश, काटा काटा v डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी v/4। ये सेपरेशन की कंडीशन है, ये सेपरेशन की कंडीशन है, ठीक है। और अप्रोच की कंडीशन क्या है? अप्रोच की कंडीशन है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, ठीक है, इसकी v है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको लिखेंगे v/4/v, v से v कटा, ये सेपरेशन अपॉन अप्रोच 1/4 मतलब 0.25 है क्या, 1 2, अरे नहीं रे बी ऑप्शन है, काहे परेशान हो रहे हो। 2018 में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को वापस दिखाएं। अच्छा बोला है एक मूविंग ब्लॉक है, m है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक 4m, 0 कर दिया। लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, कर दिया। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक के लिए v की बात करना चाह रहा है, पर हमने बोला कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट मतलब उसकी बात इनिशियल की बात कर रहा है, हमने फाइनल में क्या मान लिया, v डैश मान लिया, ठीक है। देखना चाहोगे आगे आंसर क्या है, चलो देखते हैं। अरे क्या बोलना चाह रहे हो, अरे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हमने कितनी मानी, इसने भी v डैश मान ली, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 4m बराबर 0 बोला है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m बराबर 0, कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, 0, सही है बात है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करेगा, mv प्लस 4m इंटू 0, mv प्लस 4m इंटू 0, 4m v डैश प्लस 0, मैंने बोला था उसको पहले लिख दिया मैंने। v डैश की वैल्यू क्या है, v/4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेपरेशन अपॉन अप्रोच की बात करेगा, 0.25 की बात करना स्टार्ट गया, ई का वैल्यू 0.25। ऑप्शन नंबर सी था या बी था, क्या था, बी था, इस बिल्कुल सही। आज तीसरा क्या बोल रहा है, एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 है, सस्पेंडेड लाइट एक स्ट्रिंग है, 5 लेंथ है उसकी, 5 मीटर है सॉरी, ठीक है। रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ब्लॉक फाउंड टू राइज वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट एमर्ज आउट द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, जी ले लो 10, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की है, हम देख लेंगे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। 10 है, 10, ठीक है। डायग्राम दिखा दें आपको, देखिए इस तरह से एक ब्लॉक है, पहले ब्लॉक पे जब गोली लगेगी तो इस तरह से इसको वर्टिकल हाइट पर एमर्ज अंदर चलेगी, एमर्ज वर्टिकल हाइट कितना क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर की बात करना है। डायग्राम बढ़िया तरीके से दिखा देते हैं ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए ऑप्शन दिए, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, रेफरेंस लेवल की बात कर लेते हैं। अच्छा रेफरेंस लेवल पे जब बात करते हैं एनर्जी की तो बेटा बोलोगे हाफ mv1 स्क्वायर ले लेते हैं और mgh की बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, परेशानी थोड़ी है। जो इस टाइम बात करेंगे ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ हाइट पर गया, उसके बाद क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये ऐसा लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस की बात कर सकते हो और ये बाद वाले की बात कर सकते हो, ठीक है। ये आफ्टर जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो, ठीक है, एनर्जी ही रहेगी, आफ्टर लिखो, ठीक है। अच्छा ये m से m कट जाएगा तो ये v1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट में 2gh, मतलब कहने का अर्थात क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 इंटू वो 10 सेंटीमीटर में था ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 0.1, अर्थात क्या कर रहे हो, v1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2, ठीक है। ये तो आपने बात कर ली एनर्जी के अंदर। मोमेंटम के अंदर अगर बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे, 0 की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में ब्लॉक 0 है। अब ब्लॉक और बुलेट सिस्टम की बात करते हैं। ब्लॉक कैसा ब्लॉक, बुलेट सिस्टम, अरे सिस्टम खराब हो जाएगा, पढ़ लो रे। अच्छा ठीक, पहले के लिए बात करेंगे जब 0 की बात करना चाह रहा है, अरे यार ये हो जा भाई, m इंटू 0 की बात करेंगे, स्टार्टिंग में इनिशियल बुलेट के पास क्या है, u है, फिर बात करेंगे हम mv1 जब ब्लॉक ऊपर चला गया, और mv की बात करना स्टार्ट करेंगे बुलेट के लिए। बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी, किसी प्रकार की कोई कमी दुविधा परेशानी नहीं हुई। पहले 0 है, फिर उसके पास बुलेट के पास कितनी है, u है, फिर v1 हमने बोला ही है, फाइंड भी कर ली, और उसके बाद एम्बेडेड होगी, mv की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा एक बार अगर चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक बुलेट की बात करना स्टार्ट करता है, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहले v1 का वैल्यू चेक करते हैं, v1 का वैल्यू हमारा आया √2, ओहो क्या बात, सही बात, सही है। चलिए अब हमारी जो इक्वेशन बनी है m इंटू 0, mu की बात करेंगे, m इंटू 0 फिर mu की बात करेंगे, m ये बड़े वाला है फिर छोटे वाला, mv1 प्लस m
v की बात करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं थोड़ी सी मैं थ्योरी में बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम की बात करना चाह रहा है। अब जिंदगी में क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वैल्यूज रखनी है और काम करना स्टार्ट करना है। देखो m का वैल्यू यहीं बता दे, चलो ठीक बात है। 0.01 इंटू यू कितना है 400 स्पीड थी बुलेट की। मास कितना था 2 इंटू √2 हमने निकाला है v1 का वैल्यू, और 0.01 इंटू वी तो हमें फाइंड करना है। एट द एंड जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 117.15 मीटर पर सेकेंड, और जो लगभग 120 के बराबर है। देखिए क्या है, ऑप्शन में इतना काम जो है वो नहीं था, तो लगभग 100 नहीं है, 100 तो नहीं है, 80 तो बिल्कुल नहीं है, 120 ही ऑप्शन में था जो 2016 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो 117 पॉइंट कुछ आएगा तो मतलब 118 बोलेंगे, और 118 है ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या आएगा 120 ही आना, आसपास उसके राउंड ऑफ करके या उसको मान के हम 120 ही लिखेंगे। वैसे राउंड ऑफ तो नहीं होगा इतना पास में, पर फिर भी ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। एक बार वापस बताना चाहेंगे, स्टार्टिंग में ये 0 था, तो हमने 0 लिया। बुलेट के पास क्या था, u था, है ना, वेलोसिटी u था। उसके बाद हमने क्या बोला, इसकी जो वेलोसिटी हमने फाइंड किया ब्लॉक की वो कितनी थी v1, तो mv1 होगी। उसके साथ उसकी कितनी थी mv मानेंगे, फाइनल के लिए mv मानते हैं, वही मानिए जी। अरे आगे निकालो रे यार, ठीक है। तो हमने क्या बिफोर और आफ्टर की बात करना स्टार्ट कर दी। इसमें रेफरेंस की बात किया और यहाँ पे हाइट की बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आफ्टर का मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत दुविधा नहीं। आसान अच्छा प्रश्न था जी, आसान तो नहीं बोल सकते। अच्छा जी, अगला प्रश्न बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज कितनी है 0.5 और -3 है रिस्पेक्टिवली, कोलाइड इलास्टिसिटी इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटीज बी एंड ए, द कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जिसने वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखें, उसमें एक केस बताया था जब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए, और हम हेड ऑन कोलिजन की भी बात करके आए थे। उसमें जब भी हम इलास्टिक कोलिजन में बात करते हैं तो उसमें क्या है, मासेज की वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। मतलब जो ए की है वो बी बन जाएगी और बी की क्या है ए बन जाएगी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना। तो -0.3 और -0.3 और -5 जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही डील करना है, करने मत बैठ जाना, काम खराब हो जाएगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो, masses of the balls are same, collides is elastic, so their velocity will be interchanged after collision की बात कर रहा है जी। केस जाके देखो, उसमें v1 और v2 दोनों फाइंड किए थे। v1 की वेलोसिटी शायद u1 के या u2 के बराबर आई थी, और v2 की जो आई थी वो u1 के बराबर आई थी, ऐसा कुछ था। मतलब चेंज कर रहा था, तो वैल्यू हमने बोला था एक्सचेंज हो गई, है ना, वैल्यू क्या होगी, एक्सचेंज होगी, चेक कर लेना, वही आंसर है हमारा। चलो, ऐसा एक और क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, वो भी करवा देंगे आपको। हाँ, क्या बात है। चलो, उसके बाद बोला है एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मान लो इस तरह से बॉल है, ग्राउंड है, हम हैं, आप हैं, बैट ले आओ, क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लॉसेस 50% of its energy in collision and rebounds the same height, the initial velocity v naught, इसको v naught करो बेटा, इसको v naught करो, अरे काटा काहे लगा रहे हो, इसको v naught ऐसे आएगा, is taken जो है g है हमारा वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है बराबर में किसकी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी। ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे हाँ रे, हाफ mv² माइनस हाफ mv0², अगर आप एनर्जी थ्योरम से बात करते हो तो भी दिक्कत नहीं। ये बोलेगा v² बराबर में v0² बराबर में 2gh, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो क्या बात है, वन बनाओ इक्वेशन। अच्छा, एक बात बताओ, जब बॉल नीचे आती है, मतलब हाइट से किसी नीचे आ रही है, तो हमने क्या बोला कि उसमें 50% एनर्जी का लॉस होगा। साफ बोल रहा है ना, लॉस 50% एनर्जी का। चलो क्या बोलते हैं, आओ, क्या बोलती है रिपब्लिक, 50/100 1/2 mv² बराबर में सेम बात रहेगी। जब रीबाउंड की बात करेंगे तो mgh की बात करेगा। चलो, काटपीट हो सकती है, आप करोगे तो हो जाएगी, 1 1 1 2,
तो m से m काटा, तो v स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4gh। अरे कहाँ परेशान हो रहे हो बेटा, सही बोल रहे हैं। पहले बोला काइनेटिक एनर्जी, गेन और लॉस, जो भी बात करना चाह रहे हो। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात बोली कि हाफ एम वी स्क्वायर में 50% का क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है ना, ग्राउंड लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी इज कॉलिजन। रिबाउंड की बात करी, कुछ हाइट पे रिबाउंड करेगी mgh। अरे कचक कचक ऊपर की बात कर रहे हैं बेटा, रिबाउंड का मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, जब ग्राउंड से टकराएगी। अरे 4gh वैल्यू पुट करो यहाँ पे, दो इक्वेशन दो, 4gh माइनस वी नॉट स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 2gh। तो वी नॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 2gh। हाँ या ना, हाँ या ना। और वी नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा रूट में 2gh। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। बेटा वो वी नॉट सही कर दिया मैंने, ये क्या आएगा 2 का 2 आएगा, g का g आएगा, मतलब 10 आएगा। h कितना आएगा, इतना आएगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अरे नहीं रे, 20 मीटर की बात कर रहे हो, आंसर निकालो और आगे बढ़िए। अरे क्या बातें करते हो। 20 आंसर है जी आपका, 20 मीटर पर सेकेंड। ओहो ओहो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2015। क्या बोला है, लेट वी डैश बी द, वी डैश नहीं वी भी लिखो उसको। अरे गलतियां करते रहते हो, अरे भाई क्यों कर रहा है यार। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच द कोलाइड्स द ग्राउंड, देन द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सेम बात लिखी थी। चलो m इज द मास, ठीक है ठीक है ठीक है, 50% लॉस हो गया, mgh की बात कर रहा है, आंसर आ रहा है 20। काम खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम भी जीते। चलो ठीक बात है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो जी क्वेश्चन लंबे हैं, क्वेश्चन छोटे हैं, हमारा जज्बा और हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। कॉलिजन एक अच्छा टॉपिक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बात करता है, तो इससे ज़्यादा हम डरने वाली बात नहीं है। डरना किससे है, क्वेश्चन से थोड़ी डरोगे, गलत होगा हो जाएगा। अभी जितनी मर्जी बार गलत करो, कॉपियां भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में गलत हो गया, दिक्कत है, परेशानी है, दुविधा है, समाधान अभी कर लो, आगे परेशानी नहीं आएगी जी। चलिए, ऑन फ्रिक्शनल सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विद द अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m which is initially at rest। ठीक बात है। आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट ए एंगल थीटा। आसान चीज है, इनिशियली डायरेक्शन एंड है स्पीड कितनी है v/3। द सेकेंड ब्लॉक इज स्पीड्स आफ्टर द कॉलिजन इज। क्वेश्चन को वापस पढ़ रहे हैं, डायग्राम दिखा देंगे, अभी बनाया नहीं, बनाएंगे। पहला बोल रहा है कि ब्लॉक है, मास कितना है m, मूविंग एट स्पीड कितनी है v है। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये मान लो ब्लॉक m है, दूसरे ब्लॉक के साथ भिड़ेगा, ओहो भिड़ गया, इसका ये m मास रहेगा, ठीक है। अब ये इस तरह रहेगा, टिक टिक टिक, थीटा की बात कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है v/3 है और इसकी हमने v डैश मान ली। दिख तो रहा है ना, विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। चलो लाल निशान से बनाएंगे, जिंदगी में बढ़िया खुशियां आएंगी। v डैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है सेकंड ब्लॉक की स्पीड आफ्टर कॉलिजन, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, v डैश फाइंड करना है। अच्छा, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, मेरे को बताओ, हो सकता है क्या। अरे बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। अब देखिए जी एक चीज, अरे इसको सही करो पहले तो। अच्छा सुनिए, अब एक बात सुनिए, पहली बात जब करेंगे, पहली बात के लिए हमने क्या बोला है, मास m है, वेलोसिटी v है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरे के लिए क्या रखोगे, 0 रखोगे, साफ साफ बोला है ना बेटा। इनिशियली क्या है, रेस्ट की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कोलिजन का अगर क्वेश्चन में आप थ्योरी 2 बार पढ़ लोगे ना, जिंदगी में परेशानी नहीं। मैसेज थोड़ी है जो बारी बारी पढ़ेंगे, ये तो क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ोगे, काम बनना स्टार्ट हो, बोर नहीं होना बस, ठीक है। चलो अब वो बोल रहा है कि v, एक तो वेलोसिटी कितनी है v/3 है और दूसरी कितनी है v डैश, जो हमें फाइंड करनी है। ओ हो क्या आ रहा है, 3/2 रूट 2v रूट 3/2v 2√2v/3v और 3/4v। आपको मैं इसकी जस्ट थ्योरी बताऊंगा, जस्ट छोटी सी थ्योरी, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है। इसको कर दो नीचे, इसको बड़ा कर दो। बोला है, अरे अरे क्या कर रहे हो, अच्छा बोला है द सिचुएशन ऑफ शॉन इन फिगर बता देते हैं आपको, पहले वापस बता देते हैं। ये फिगर एक्चुअली मैंने जान के नहीं बनवाया, मैंने बोला था मैं खुद बताऊंगा बच्चों को, हम बड़े प्यार से बताएंगे बच्चों को ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। v/3 है इसकी और इसकी v डैश हमें फाइंड करनी है, ये मास m है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं है। सेकंड ब्लॉक आफ्टर एट अ कोलिजन इज इलास्टिक सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, बस इतनी सी बात बतानी थी। चलो ठीक बात है। बोलेंगे 1/2 mv² प्लस 0 1/2 m v कितना लिखोगे बेटा, v/3 का स्क्वायर। ओके 1/2 m v डैश का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, काटपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। v डैश v का स्क्वायर बराबर में v²/9 प्लस नहीं प्लस ही आएगा v डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा v² माइनस v²/9 इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर। काटा पीटा हो गया, 9 में से एक गया, कितना आएगा 8v²/9 इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर। तो v डैश का वैल्यू निकालना है हमें। आसान क्वेश्चन था, प्रश्न बिल्कुल आसान था। यह आएगा 8/9 v की बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब 2 दूनी 4 3 3 9, मतलब अपॉन में तो 3 आएगा, 3 आएगा और 4 दूनी 8, 2√2 की बात करें। मैंने ऑप्शन देखा था, ये ऑप्शन नंबर शायद सी था, ऑप्शन नंबर शायद सी था जी। v² को बाहर निकाल दिया, v आएगा 2√2। हाँ 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 सी, यादाश्त तेज है, बादाम खा रहे हैं। 2√2 v और 3 आ रहा है। ठीक है, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। 2015 में एवरीथिंग इज फाइन। ओके हो नथिंग इज प्रॉब्लम। चलिए, बोला है दो पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 on collision one of the particle get excited to higher level after absorbing जो है एनर्जी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है नॉट नहीं है सॉरी। if final velocity of particle v1 and v2 then we must have, मेरी बात सुनो जी, कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही छोटे लेवल का प्रश्न है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अरे मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा जी, काहे परेशान हुए हो। अच्छा वो बोल रहा है एक्साइटेड हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। वो बोल रहा है वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग क्या कर रहा है, एनर्जी एप्सिलॉन। तो बोल रहा है इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव, तो इसको इधर ले आओ, ऐसा ऑप्शन में है क्या? मेरे को तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही बात कर रहा है। देखिए ना, ये रहा, हमसे मैच कर रहा है। अरे बेटा इसको इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा। अरे बाबूराव काहे परेशान हुए हो। u2² प्लस में बेटा जी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बराबर में फाइनल की बात करेगा। लिख देते हैं, परेशान नहीं होना, लिख देते हैं, लिख देते हैं और लिख देते हैं। लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही। ये बोल रहा है 2 पार्टिकल्स की बात कर रहा है, ये हम एनर्जी 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन उसमें बोला है हायर हो गया, तो बोलेगा ये बोलेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है जी। कुछ करेक्शन तो नहीं है पहले ऑप्शन में, चेक कर लो। एवरीथिंग इज फाइन, ओके सही है, बिल्कुल सही है। मेरे को ये माइनस लगा बीच में, पर नहीं है। हर बार गलती निकालोगे क्या? अरे नहीं नहीं सही है, मानते हो, आसान चीज़ है, बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल मुश्किल नहीं था, आसान चीज़ थी। चलो कोई बात नहीं। एक मास है m है, हॉरिजॉन्टली अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v है, कोलाइड एंड स्ट्रिक टू ए मास 3m, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जी बेटा। वर्टिकली अपवर्ड है, y एक्सिस की बात कर रहा है, आसान चीज़ है जी, आसान चीज़ है, बिल्कुल तरीके से काम कर सकते हैं। x एक्सिस की जब बात कर रहे हैं, मास क्या है, m है। जब y की बात करेंगे तब मास कितना है, 3m है, और वेलोसिटी कितनी है, 2v। ओहो पैर फिसल जाता भी, ठीक है, y में बात कर रहा है। अच्छा x और y में बना सकते हो ऐसे आप, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, आपसे डायग्राम बना होगा, ऐसी बात नहीं है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन। चलो आओ, मोमेंटम की बात करना चाहेंगे, m पहले x की बात करेंगे, v वेलोसिटी है, i कैप की बात करो, मानते हो? अरे बेटा मानना पड़ेगा, कहां दिक्कत कर रहे हो। अच्छा दूसरा क्या है, 3m 2v j कैप, 3 और 1 4m लिख दूं। अरे प्लस काहे लिख रहे हो, बराबर लिखो, 3m प्लस m, और जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, v डैश लिख दें,
ये ऊपर लिखते हो तो परेशान तो नहीं होते ना, इसके ऊपर लिख देते हैं तो, है ना, परेशान नहीं होना। कितने लिखेंगे, एम वी आई कैप 6m वी जे कैप बराबर में 4m वी डैश। वी डैश फाइंड करना है, ऑप्शन तो चेक ही नहीं करे, चलो देख लेंगे बाद में। वी आई वी जे 6 तो लगाओ, 4 वी डैश, काट पीट कर सकते हैं, हमारा पूरा अधिकार है। तो वी डैश का वैल्यू आएगा बेटा v/4 आई कैप 6/4 वी जे कैप। ओहो हो क्या बात है, वी डैश का वैल्यू आएगा v/4 आई कैप प्लस 3/2 वी जे कैप। मेरे को लगता है ये गलत आ रहा है अपना, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। v/4 आई कैप 3/2 वी जे कैप, मतलब विश्वास नहीं करना खुद पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, होनी भी नहीं चाहिए। आज हम तो आंसर देखें, अरे भाई क्या ज़्यादा, v/4 आई कैप प्लस 3/2 वी जे कैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। डायग्राम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से हमने बढ़िया तरीके से, इन्होंने बढ़िया तरीके से नहीं बनाया, हमारा जवाब बढ़िया था। अच्छा मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज थी बिल्कुल। ये आपको क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ, याद हो तो, मोमेंटम के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का 2 क्वेश्चन करवाए हैं, थ्योरी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है। हाँ अब याद आया मुझे, हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो कोई बात नहीं, करवाया, बच्चे हैं भूल जाते हैं, नादान है। सेम क्वेश्चन आ गया जी वही वाला। हाँ जी, एग्जाम्पल नो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमें, अरे कहाँ गया भाई, अरे यार यार कोई नहीं, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोला है एक बॉल है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स हेड ऑन की बात कर रहा है, स्टेशनरी बॉल की बात कर रहा है, डबल मास की बात कर रहा है। m1 जो है m है, m2 जो है वो 2m है, और u1 जो है वो है 2 और u2 जो है वो है 0। लगाओ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। वेलोसिटी कितना है, 0.5 है, और बोला है वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, कोई नहीं, मतलब नहीं हमें तो मतलब है सिर्फ उससे, किससे, उससे किससे, अरे शांत हो जाओ रे, आंसर से। मैंने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी v1 v2 है, मान सकते हो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m कितना है, m है, u कितना है, 2 है, 2m प्लस 0 है, m कितना है, m है, m v1 है प्लस 2m v2 है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलिए ये आ जाएगा 2 बराबर में v1 प्लस 2v2, यही तो आएगा बेटा जी। अरे लड्डुओं क्या कर रहे हो तुम, 2 बराबर में m काट दिया, खचक 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 खचक, ओके इतना तो खचक नहीं था। चलो आगे पूछा है e बराबर में v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। अरे क्या करते हो बाबू राव। अच्छा e की वैल्यू कितनी है, 0.5, मतलब 1/2 की बात करना चाह रहा है। अरे 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 अरे, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। 2v2 माइनस 2v1, अब u1 u2 की वैल्यू रख दो। u1 की कितनी है, 2 है, ये आएगा, ऐसा लिखो, सीधा लिख दूं मैं इसको, चलो लिख दो यार, 2 बराबर में 2v2 माइनस 2v1। यार अभी भी लोचा लग रहा है मेरे को, कुछ लोचा है, तो ये आएगा 1 बराबर में v2 माइनस v1। नहीं अब तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इक्वेशन पहली कौन सी है, ये वाली बना दो। लिखें क्या इसको, क्या ही लिखोगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए आओ अब लिख लेते हैं। यह है v1 का वैल्यू, यहाँ से v2 का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस v1, यहाँ से v1 v2 निकाल लेंगे ना, 1 प्लस v1 आएगा, 2 बराबर में v2 का वैल्यू v1 प्लस 2 1 प्लस v1, तो ये आएगा 2 बराबर में v1 प्लस 2 प्लस 2v1, तो ये आ जाएगा 3v1 0। v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और अगर v1 का वैल्यू 0 है तो v2 का वैल्यू आ जाएगा 1। अरे ये क्या कर रहे हो बाबू राव, v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। v1 का वैल्यू कितना है, अरे रुको रे यार, हाँ v1 का वैल्यू कितना है, 0 है, और v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 और 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत सही दुविधा नहीं है जी, यही तो पूछा था, यही पूछा था और यही निकाल दिया। 2010 में पूछा गया प्रश्न है,
0 और 1। हमें वैसे देखना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। हाँ, तो कहाँ दिक्कत कर रहे हो, सेम बात की, इसने बस आगे इक्वेट नहीं किया। एक बार बताएंगे जी, क्वेश्चन थोड़ा भयंकर रूप से बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, एक बॉल है, वेलोसिटी है, कोलाइड हेड ऑन की बात कर रहा है, स्टेशनरी बॉल डबल मास की बात कर रहा है, कर दिया। u1 2 है, u2 0 है, फाइनल वेलोसिटी पूछना चाह रहा है, सेम मोमेंटम लगाया 2v1 v2। मैं पहले क्वेश्चन बराबर वहाँ करता रहा, उसके बाद आपको ये बता दिया, 1.5 को 1/2 लिख दिया, उस फॉर्म में लिख के हमने यहाँ से v1 का वैल्यू इसमें पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, और हमारा वैल्यू क्या आया, v1 बराबर 0, v2 बराबर में 1। कहानी खत्म, खेल खत्म। आओ आगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताया था जो आपको, 2 इक्वल मासेस की बात कर रहा है, बस आंखें बंद करके काम करना स्टार्ट कर दिया करो। सेम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, वेलोसिटीज 3 और 5 है, तो -5 और 3 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। कोलाइड ऐसे देन द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी रिस्पेक्टिवली। -5 3 ऑप्शन में है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चनों को डील। इक्वल मासेस आफ्टर कोलिजन इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, -5 और 3 की बात करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसमें आपको डेट ऑफ नहीं लिखा, इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी इसकी, नहीं तो लिखते हैं। उम्मीद करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं हुई होगी। अगर प्रश्न में दुविधा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने कोलिजन का कुछ पार्ट छोड़ा है देखना। अगर आप देखते तो आपको दुविधा नहीं आती। क्वेश्चन को पॉज करना ये जिम्मेदारी बनाओ और क्वेश्चन को आगे उस तरह से करने की जिम्मेदारी बनाओ। गलत होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल लेंगे अभी तो, पर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।